हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो है हम भारत के राष्ट्रगान के बारे में जानेंगे और इसके प्रत्येक बिंदु का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। क्या भारत का राष्ट्रगान अंग्रेज़ों की दास्तां का आज भी प्रतीक है? क्या है राष्ट्रगान की आखिर पूरी सच्चाई? क्यों कहता हूँ ऐसा कि हर भारतीय को इसके बारे में जानना चाहिए? और क्या इसकी सभी सही बातें हैं? इन प्रश्नों में से और देखें तो क्या है इसका इतिहास है और क्या है इसका वास्तविक अर्थ है। इसमें जो अधिनायक शब्द कहा गया है कि जनगण मन अधिनायक जो होता है, यह अधिनायक किसके लिए शब्द आया है? वास्तव में यह जो है पहली बार 1911 में गाया गया था जब जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे। तो यह अधिनायक शब्द का क्या तात्पर्य है और जानेंगे इसके बारे में कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसकी रचना किसने की है, क्या यह अंग्रेज़ों को समर्पित है, कितना समय लगता है इसको गाने में, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया हुआ है इसमें कुछ समय पहले कि इसको अगर कहीं नहीं गाया जाता है तो वह देश का अपमान नहीं होगा, अर्थात उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। चलिए जानते हैं इसके प्रत्येक बिंदु के बारे में। सबसे पहले जो राष्ट्रगान है, ये भारत का हमारा राष्ट्रीय राष्ट्रगान है और इसकी रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की हुई है। एक एक बिंदुओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात करें कि जो भारत का राष्ट्रगान है इसकी रचना के बारे में बात करें तो इसकी रचना हम देखेंगे कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। तो इसकी रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी रचना की गई थी और यह रचना मूलतः बंगाली भाषा में की गई थी। मूलतः यह बंगाली भाषा में की गई थी। तो ये इसका पहला फैक्ट हुआ कि राष्ट्रगान की रचना जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूलतः बंगाली भाषा में की थी। देखते हैं इसका दूसरा फैक्ट के बारे में, कब गया था इसे पहली बार। अगर यह बात करें कि इसे पहली बार कब गाया गया था तो जॉर्ज पंचम जो हैं, जॉर्ज पंचम भारत में 1911 में आए हुए थे और इसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और यहीं पर जो है इसे इस दिल्ली दरबार में जो है पहली बार गाया गया था। दिल्ली दरबार में पहली बार इसे जो है गाया गया था। अगले फैक्ट के बारे में अगर देखें कि अगली जानकारी क्यों कहते हैं इसे अंग्रेज़ों को समर्पित है, तो इसके बारे में अगर देखेंगे कि आखिर इसे ऐसा क्यों कहा जाता है कि यह अंग्रेज़ों को समर्पित है, क्योंकि इसके जो अर्थ है और ये जो पहली बार गाया गया था, अगर बात करें प्रथम बार कब गाया गया था तो 1911 में गाया गया था और जॉर्ज पंचम के आगमन पर गाया गया था। जॉर्ज पंचम के आगमन पर गाया गया था। तो कई लोग कह देते हैं कि यह जो है वास्तव में जॉर्ज पंचम के लिए समर्पित गीत था, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। यह वास्तव में भारत के राष्ट्र के रूप में एक गान बनाया गया था। इसका जब वास्तविक अर्थ समझेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कब अपनाया गया था और कितना समय लगता है इसको गाने में, अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसको गाने में कुल जो है 52 सेकंड का समय लगता है। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है और इसे 24 जनवरी 1950 में जो है इसे भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगली बात करें इसमें क्या है इसका वास्तविक अर्थ है। जब इसका वास्तविक अर्थ समझेंगे तब समझ में आएगा कि राष्ट्रगान का वास्तविक मतलब क्या होता है। चलिए जानते हैं इसका वास्तविक अर्थ है। तो वास्तविक अर्थ में देखेंगे सबसे पहली लाइन का वास्तविक अर्थ, और जो पहली लाइन है कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो इसमें वास्तव में कहा गया है कि जो भारत की जनता है और जो भारत के गण हैं यानी कि गणराज्य हैं, उन सभी के मन में जो है उस परमपिता परमेश्वर के प्रति अधीन हैं, अधीनता का भाव है और उस परमपिता परमेश्वर की जय हो जिसने भारत के भाग्य विधाता हैं, जो भाग्य विधाता के रूप में हैं, जिसने भारत को बनाया है। जन गण के मनों के उस अधिनायक की जय हो जो भारत के भाग्य विधाता है। तो ये पहली लाइन का अर्थ होता है। अब इसमें जो है कई लोग कहते हैं कि जब ये पहली बार जॉर्ज पंचम के दरबार में गाया गया था
तो उसी को अधिनायक कहा गया था। ऐसा नहीं है, यह अधिनायक जो है ईश्वर को कहा गया है, जिसने इस प्रकृति का निर्माण किया हुआ है। देखते हैं इसकी दूसरी पंक्ति का अर्थ देखेंगे तो इसमें कहा गया है पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तरंग। तो इसमें पंजाब जो है इसमें कहा गया है कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है वह पूरा का पूरा राज्य क्षेत्र उस अधिनायक उस ईश्वर की जो क्या करता है, प्रशंसा करता है और उसकी जय होने की कामना करता है। तो इसमें क्या क्या कहा गया, जैसे कि पंजाब हो गया, सिंध हो गया, गुजरात हो गया, मराठा यानी कि ये महाराष्ट्र राज्य को संबोधित करता है, द्राविड़ जो है ये सुदूर दक्षिणवर्ती क्षेत्र को यानी कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र को संबोधित करता है, उत्कल उत्कल शब्द जो है यह उड़ीसा राज्य को संबोधित करता है, बंग शब्द जो है यह बंगाल को संबोधित करता है, विंध्य जो है विंध्याचल पर्वत, हिमाचल पर्वत, यमुना नदी, गंगा नदी, इन सभी की तरंगे जो है उछल उछल कर क्या करती हैं, उस विधाता का गुणगान करती हैं। तो अर्थ देखिएगा, उसका नाम सुनते यानी कि ईश्वर का नाम सुनते ही पंजाब सिंध गुजरात और मराठा यानी कि महाराष्ट्र, द्राविड़ यानी कि दक्षिण भारत, उत्कल यानी कि उड़ीसा, बंगाल यानी कि बंगाल एवं विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ये सभी पर या ये इन पर बसे हुए लोगों के हृदय में जो है मानव जागृतकारी तरंगे भर उठती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं गुणगान करने लगती हैं। अगली अगर अर्थ की देखेंगे, अगली पंक्ति जो है जिसमें कहा गया है तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जया गाथा। तो इसमें कहा है कि सब तेरे पवित्र नाम पर जाग उठते हैं और सब तेरी पवित्र आशीर्वाद की पाने की अभिलाषा रखते हैं और सब तेरे जय गाथाओं का गान करते हैं। ये इस लाइन का मतलब है। अगली देखेंगे कि जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हे। तो जनगण जो भी ये भारत के जन और गण हैं ये सभी मंगलदायक की जय हो, हे भारत के भाग्य विधाता तुम्हारी विजय हो विजय हो विजय हो और सदा तेरी विजय रहे। ये क्या है, इसका वास्तविक अर्थ है। इसमें कहीं भी किसी अंग्रेज़ का नाम नहीं लिखा हुआ है, ना ही इसमें अंग्रेज़ों को विधाता के रूप में स्वीकार किया गया है। ये गलत अर्थ है, कई लोग जो देते हैं ये कहीं ना कहीं आलोचना करने के लिए ऐसा करते हैं। अगली बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या निर्णय दिया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विजुअल बिजोय इमैनुअल वर्सेस केरल राज्यवाद जो है 1980 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचता है और वो मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है एक स्कूल की तरफ से मामला जाता है कि एक बच्चा जो है स्कूल में राष्ट्रगान का गान नहीं करता है, हालांकि उसके सम्मान में खड़ा बस हो जाता है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी का जो है राष्ट्रगान न गाना राष्ट्रगान का अपमान करना नहीं है, अर्थात उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रगान को सम्मान करना, खड़े होकर सम्मान करना ही काफ़ी है, गाना जरूरी नहीं है। यानी कि अगर आप राष्ट्रगान नहीं गाते हैं लेकिन उसका सम्मान करते हैं तो ये राष्ट्रगान का अपमान नहीं है। तो ये क्या हुआ, राष्ट्रगान के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी देखी, इसके सभी आयामों को देखा। यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।